जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक निकाला गया है और ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है। आप मार्केट में जाकर देखेंगे तो ये आपको नया प्रैक्टिस सेट मिलेगा और इसको हमने सीरीज को स्टार्ट किया है। वैसे इस बुक की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपका 16 सेट दिया गया है, 3 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है। थोड़ा सा हम इस बुक के बारे में समझ लेते हैं। इसमें देखिए, इस बुक की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपका प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा यानी पीटी और मेंस का दोनों क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये आपका 2008 से लेकर के 2022 तक पूरा आपको ये क्वेश्चन बैंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको दरोगा की तैयारी करना है तो क्वेश्चन बैंक को आराम से देखिए, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा आखिर हमारा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, कौन कौन से टॉपिक से टच कर रहा है, तभी आप उस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे और आप बिहार दरोगा में अधिक से अधिक स्कोर ला पाएंगे। इसमें देखिए आपका 16 सेट दिया हुआ है। मार्केट का प्राइस जो है आपका 120 रुपये रखा गया है। अगर आप सब लोग को टारगेट बैच में ज्वाइन होना है तो टारगेट बैच में इसमें पीडीएफ के साथ क्या है, डिस्कशन भी दिया जा रहा है और मार्केट में जो भी सेट आपका आएगा सब उसमें दिया जाएगा। आपको सेट एक भी मार्केट से नहीं खरीदना पड़ेगा। तो आप फटाफट जुड़ जाइए टारगेट बैच में। डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ की जानकारी वहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आज का हमारा क्वेश्चन पेपर होने वाला है दोस्तों, ये आपका 25/8/2019 का जो पेपर हुआ है हमारा, उसी का आज हम पेपर देखने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, बिहार पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक जो आपका एसआई का मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है, आज हम इसी को देखने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि आई कैन, आई सॉ, आई कॉन्क्लूड किसने कहा था, बताइएगा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूलियस सीजर के द्वारा ये कहा गया है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोले देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच, पुस्तक जो है किसने लिखा है। ये जो आपका पुस्तक है दोस्तों, आपका मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा ये लिखा गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो जो है प्रयोग नहीं करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस प्रकार का वीटो जो है प्रयोग नहीं करता है, तो यह हमारा हो जाएगा विशेषिक अधिकार का यहाँ पे वीटो प्रयोग नहीं करता है। बाकी अत्यंतिक अधिकार करता है, निलंबनकारी वीटो करता है, पॉकेट वीटो का यहाँ पे प्रयोग करता है। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, ए आपका उत्तर हो जाएगा। धान के खेत से किस प्रकार की गैस जो है निकलती है। धान की खेत से कौन सी प्रकार की गैस निकलता है, तो CH4 निकलता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है, बताइएगा। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा यूरो। यूरो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए मैथ्स का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आराम से आप क्या करेंगे, पीडीएफ के थ्रू आप इसको अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि मैथ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका मैथ्स प्रश्न और रीजनिंग प्रश्न आपका सही बनता है तो आराम से स्कोर जो है अधिक तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इसको स्किप कर दे रहे हैं मैथ को और डायरेक्ट हम आते हैं अपने जीके जीएस पे। जीके जीएस हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 31 नंबर से। तो आराम से टारगेट बैच में ज्वाइन हो जाइए आप। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरता है। तो कर्क रेखा सभी को पता है 8 राज्य से होकर के गुजरता है, जिसमें से हमारा इसमें पूछ रहा है कि कौन राज्य से होकर के गुजरता है। तो हम इसको ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं 31 का। तो देखिए, इसमें हमारा झारखंड हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे 31 का क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, आगे है किस अनुच्छेद के तहत जो है नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत जो है नहीं किया जा सकता है, बताइएगा। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 37। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ये आपका नहीं किया जा सकता है। बाकी अनुच्छेद 40 हो जाएगा, अनुच्छेद 47 हो जाएगा, अनुच्छेद 44 भी हो जाएगा। आगे कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत जो है कर सकता है। ये कौन करता है, बताइएगा। तो ये करता है आपका जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का होता है, वही आपका प्रक्रिया होता है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम जो है सही है। कौन सा क्रम सही है दोस्तों, तो देखिए राष्ट्रपति के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, RK वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने बार जो है आपातकाल लागू हो चुका है। तो भारत में जो है दोस्तों कितने बार आपातकाल लगा है, तो करीबन 3 बार लगा है। कब कब लगा है, 3 बार लगा है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं।
और 1962 में लगा है, 1971 में लगा है और 1975 में लगा है। 1962 में, 71 में और 75 में, ठीक है। आगे है कि संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है तो आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें वर्णन नहीं है, बाकी विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आगे है पंचायती राज्य की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है। समिति कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो ये आपका 1957 में हुआ था, 1957, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, 1957 में इसका जो है गठन हुआ है। देखिए बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर पंचायती राज को त्रिस्तरीय प्रणाली जो है बनाया गया है। आगे हमारा प्रश्न है 38 नंबर। यह आपका क्या बोल रहा है, बोला कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सरकारिया समिति। सरकारिया समिति ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है ये कब हुआ था, ये प्रश्न आपका पूछता है। तो 1990 में इसका जो है गठन हुआ है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। इस पॉइंट को याद रखेंगे। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो ये भी आपका प्रश्न पूछता है। 263, आर्टिकल 263 में है। आगे है उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जो है जोड़ा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का। दोस्तों बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा भी दिया गया। लघु संविधान कहते हैं हम 42वें संविधान संशोधन को। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत जो है किया जा सकता है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा संसदीय प्रक्रिया के द्वारा। संसदीय प्रक्रिया के द्वारा ऑप्शन नंबर सी। संघात्मक सरकार में क्या होता है, देखिए संघात्मक सरकार में आपका होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विकेंद्रीकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में सर्वप्रथम संघीय सरकार का प्रावधान किया गया है। आगे है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का दोस्तों, ये हमारा बरगद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बरगद का पेड़। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, सभी को पता है कमल है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, आंसर हो जाएगा गंगा का डॉल्फिन। गंगा का डॉल्फिन ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि चिली का चूकी का माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये आपका कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कॉपर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यह खान जो है एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है, आंसर हो जाएगा मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो आपका नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का जो उद्घाटन हुआ था, ये आपका 1961 में हुआ था। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। आगे है भारतीय जलवायु से संबंधित यानी भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन यहाँ पे हो जाएगा, ऑक्सीलेशन यहाँ पे हो जाएगा। आगे है 2011 की यानी 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जो है किस राज्य की है, तो सभी को पता होगा सर्वाधिक जनसंख्या की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूरा देश का आबादी की अगर हम बात कर लेते हैं तो 16.51% हो जाएगा। इसमें आपका 24 करोड़ आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, आगे है सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करके बताना है। तो चलिए हम मिला लेते हैं। जैसे हमारा टिहरी बांध जो दिया गया है ये हमारा हो जाएगा टिहरी बांध उत्तराखंड हो जाएगा, और सरदार सरोवर जो है ये हमारा गुजरात हो जाएगा। तुंगभद्रा बांध जो है यह कर्नाटक हो जाएगा। हीराकुंड आपका यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा पे। तो आराम से इसको अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे हमारा है कि निम्न में से कौन सही नहीं है, यानी कौन इसमें गलत है। देखिए दलदली मिट्टी जो है कक्ष की रंध सही है। नमकीन मिट्टी जो है आपका मरुभूमि सही है। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। पीट मिट्टी जो है जैविक मिट्टी है और ये उत्तर प्रदेश सही नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। बाकी हमारा लेटराइट मिट्टी जो है तमिलनाडु सही हो जाएगा। आगे है कांच का गहरा नीला रंग जो है किस कारण होता है, किस कारण होता है दोस्तों, तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है, अमीबा जो होता है किससे भोजन जो है ग्रहण करता है, तो कूटपात के द्वारा ये करता है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इनमें से सबसे कम प्रदूषण जो है किससे होता है, तो सबसे कम प्रदूषण जो होता है दोस्तों यह हमारा सीएनजी से होता है। सीएनजी जैसे गाड़ी उड़ी में देखते होंगे आप, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है, और एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो हाइजेन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन हमारा 53 का ए हो जाएगा। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत यह बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति और गति दोनों को ठीक से मापना या गणना करना असंभव है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। इनमें से कौन परजीवी पादप है, इनमें से कौन परजीवी पादप है बताइएगा, तो यह आपका हो जाएगा कसु यानी कसकूटा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कसकूटा। नेक्स्ट है कि अमलगम क्या है बताइएगा, अमलगम क्या है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक तरल पारा मिश्रित धातु है। एक तरल पारा जो है मिश्रित धातु है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। डीएनए किस में पाया जाता है बताइएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक में। केंद्रक इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट करेंगे। तो आंसर हमारा यहाँ पे 56 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रक। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। देखिए डीएनए का फुल फॉर्म याद रखेंगे। सबसे पहले डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। आगे हमारा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो 300% का यहाँ पे वृद्धि होगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होता है, तो सबसे अधिक जो भूमिका होता है वो कैल्शियम का होता है। किसका होता है, कैल्शियम, मजबूत बनाने के लिए। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो है कैसी होती है, 59 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 60 नंबर। 60 नंबर बोल रहा है दोस्तों, देखिए इसको हम देख लेते हैं। बोला कि इनमें से कौन टैक पॉलीमरस एंजाइम का श्रावण जो है करते हैं, श्रावण करते हैं बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस्चेरिका कोलाई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है किस खेल से है, ट्रॉफी वगैरह आपको देख करके जाना है अच्छे से, यहाँ से प्रश्न आपका आता है और आएगा भी। फुटबॉल से हो जाएगा संतोष ट्रॉफी। देखिए भारत का जो सबसे पुराना फुटबॉल है वो आपका डुरंड कप हो जाएगा, डुरंड कप, आप इसको याद रखेंगे। और डुरंड कप का जो क्या बोलते हैं कि शुरुआत हुआ था 1888 में हुआ है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है, आंसर हो जाएगा युवा अशांति। युवा अशांति ऑप्शन नंबर डी। वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण है, स्थापन का उदाहरण है दोस्तों, तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा पेन और स्याही का। पेन और स्याही ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ जो है पालन करता है तो उसे कहते हैं क्या, उसे हम फाइनली कहते हैं समाजीकरण। याद रखेंगे, समाजीकरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष जो है बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा उत्तर जो है 65 का ए राइट हो जाएगा। आगे है रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख सही है। अब हमारा इतिहास से प्रश्न स्टार्ट होता है, तो रुद्रदामन से बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए शक शासकों में महानतम जो आपका शासक था वो आपका रुद्रदामन था, ठीक है। तो इस पॉइंट को अच्छे से आप सभी लोग याद रखेंगे। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के जीर्णोद्वार का भी उल्लेख देखने को मिलता है। आगे है कि मंगल पांडे का संबंध जो है किस इन्फेंट्री से था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपका 34वीं नेशनल इन्फेंट्री हो जाएगा, एनआई हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। मंगल पांडे का जो संबंध था दोस्तों उत्तर प्रदेश के बलिया से था, उत्तर प्रदेश के बलिया से।
चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? ये कई बार एग्जाम में पूछता है और आगे भी आपको बहुत सारे सेट में देखने को मिलता है। तो आप चतुर्थ समिति, पहला संगीति, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, ये सब भी आपको अच्छे से याद करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे कनिष्क हो जाएगा। स्वराज पार्टी का संबंध जो है निम्न में से किस व्यक्ति से था? स्वराज पार्टी, तो CR दास हो जाएगा। 69 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे C हो जाएगा। अब आपसे कभी कभी प्रश्न ये पूछता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ कब था? तो ये आपका हुआ था 1923 में हुआ था। वर्ष 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था, ठीक है, इलाहाबाद के आनंद भवन में। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू का यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। आगे है सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक जो है किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित है? इनमें से हमारा सही कौन सा है? देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, यही हमारा यहाँ पे 71 का जो है सही हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आते हैं 72 नंबर पे। बोल रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है दोस्तों, पिंगली वेंकैया के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। वही आपसे प्रश्न पूछता है श्यामलाल पार्षद गुप्ता के बारे में, ठीक है। तो इन्हें झंडा गीत श्यामलाल पार्षद गुप्त ने तैयार किया था। इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 नंबर। 2018 ईस्वी की फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो कौन से देश के द्वारा ये जीता गया था? तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा, याद रखेंगे फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला एशियाई खेल जो है कहाँ पे होगा? तो जो अगला एशियाई खेल है दोस्तों, ये आपको चीन में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? चीन। ऑप्शन नंबर बी। 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, उसमें कौन सी अभिक्रिया जो है हुई थी? तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हुआ था बताइएगा? तो इसमें अभिक्रिया जो है विखंडन हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 75 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, याद रखेंगे, लिटिल बॉय इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नागासाकी पर गिराया गया बम यानी परमाणु बम का नाम था फैटमैन था, याद रखेंगे फैटमैन। दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी जो है कहाँ आकर मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी दोस्तों देवप्रयाग हो जाएगा, याद रखेंगे देवप्रयाग। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अलकनंदा और धौला गंगा, माफ कीजिएगा, अलकनंदा और धौली गंगा नदी जो है आकर विष्णुप्रयाग में मिलता है, विष्णुप्रयाग। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि जागोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन सा है? जागोटा त्रिकोण से आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान हो जाएगा। दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु सलेम। तमिलनाडु सलीम इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है। तो देखिए काजीरंगा जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे असम हो जाएगा। बांधवगढ़ जो है यह हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। नंदनकानन जो है ये आपको नंदनकानन जो है यह हमारा उड़ीसा हो जाएगा। और मेलघाट जो है ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आराम से आप याद रखेंगे। देखिए आगे हमारा प्रश्न है कि दूधसागर जो जलप्रपात है कहाँ पर है? दूधसागर जलप्रपात, तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है आपको गोवा में। कहाँ पे? गोवा में देखने को मिलता है। देखिए दूधसागर जलप्रपात जो है दोस्तों मांडवी नदी पर स्थित है। कहाँ पे? मांडवी नदी पर। ये पॉइंट याद रखेंगे। और ये भी आपका प्रश्न पूछता है कि चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, लेकिन कौन सी नदी पर है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है ये आपको इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन से? इंद्रावती नदी पर। नामचिक कोयला क्षेत्र जो है कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा मंडल जो है सर्वाधिक गर्म होता है? आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, याद रखेंगे क्षोभ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? देखिए पश्चिमी घाट को हम कहते हैं सह्याद्री कहते हैं, याद रखेंगे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। उत्तरी सह्याद्री के ऊपर जो है सतत पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो शिपकिला जम्मू कश्मीर, यही हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, शिपकिला दर्रा जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी नाथुला सिक्किम सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है। रंगीत नदी कहाँ पर बहती है? रंगीत नदी तो ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है, यानी सिक्किम में बहता है। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया है? साहू को मुक्त किया है तो ये आपका मुअज्जम हो जाएगा, याद रखेंगे मुअज्जम, ऑप्शन नंबर डी। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसने किया है? आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के भारत में पहला एम्स जो है कहाँ पर खुला था? देखिए एम्स की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 का। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में खोला गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। एम्स नई दिल्ली की आधारशिला जो है 1952 में रखा गया था और इसका जो कार्य जो आपका शुरुआत हुआ था 1956 से ये अपना कार्यान्वयन में शुरुआत हुआ है। किसने बंगाल की राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया है? मुंगेर तो ये आपका हो जाएगा मीर कासिम। क्या हो जाएगा? मीर कासिम इसका उत्तर हो जाएगा। मीर कासिम ने मुंगेर में बारूद यानी बंदूक का कारखाना भी खोला था। आगे है, निम्न में से कौन सा काल जो है क्रम के अनुसार सही है? क्रम के अनुसार सही है तो आपका रामानुज हो जाएगा, नामदेव, चैतन्य, तुलसी। रामानुज, नामदेव, चैतन्य, तुलसी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं? तो कांग्रेस का जो है कभी अध्यक्ष नहीं है बने हैं तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस से 1890 में जुड़े थे लेकिन कभी अध्यक्ष ये नहीं बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 92 नंबर। मार्ले मिंटो सुधार जो है कब आया था? उत्तर हो जाएगा 1909 में, वर्ष 1909 में। सती प्रथा का उन्मूलन जो है किसने सहयोग से हुआ है? किसके सहयोग से हुआ है सती प्रथा का उन्मूलन? तो ये हमारा हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इसका उत्तर हो जाएगा। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि जो है कब हुआ था? मुगल और मेवाड़ के बीच जो संधि है दोस्तों 1615 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो देखिए बोला कि ताजमहल के लिए जो पत्थर कहाँ से लाया गया था, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप सभी लोग याद रखेंगे कि ताजमहल जो है आपका पत्थर कहाँ से लाया गया था इसके पत्थर बनाने के लिए, ताजमहल बनाने के लिए, तो ये हमारा मकराना से लाया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। मकराना क्षेत्र जो है राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। ताजमहल का निर्माण जो लगभग 22 वर्ष में हुआ था, 22 वर्ष में हुआ था, मतलब 22 साल लग गया था उसको बनाने में, 22 वर्षों में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए भारत का वायसराय आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और इसका डफरिन का जो शासनकाल था दोस्तों ये आपका 1884 से लेकर के 88 तक इसका आपका शासनकाल था। अलीनगर की संधि जो है इसका संबंध किससे है? अलीनगर की संधि, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। आगे हमारा प्रश्न है कि यज्ञ की देख रेख कौन करता था? यज्ञ, आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर बी। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? उत्तर हो जाएगा हुमायूं के द्वारा ये अपनाया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा। सुलह ए नीति का जो माफ़ कीजिएगा, फिर से पढ़ लेते हैं। सुलह ए कुल की नीति जो है अपनाया था किसने? तो ये हुमायूं नहीं, ये अकबर के द्वारा अपनाया गया था। तो 99 का जो उत्तर है हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। सुलह ए कुल की नीति जो दोस्तों है धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, यानी इसके अंतर्गत जो है सभी धर्मों के साथ जो है समान व्यवहार अपनाया था। तो इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीत लिया है? उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अबिसिनिया। अबिसिनिया इसका उत्तर हो जाएगा। अबिसिनिया का नया नाम जो है आपका इथोपिया हो गया है। क्या हो गया है? इथोपिया। तो आप इथोपिया भी बोल सकते हैं।
तो हम लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। इसके बाद जैसे अगर आप टारगेट बैच में ज्वाइन होते हैं तो आपको डिस्कशन देखिए मिलेगा PDF में, आराम से इसको जब चाहें जितनी बार चाहें आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में आगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।